संसार में कोई हमारे आपके जीवन में और तेरे को तेरी करते हैं हमारी चिंते सब कुछ लेके आए हैं। आपका कुछ मंदिर गए हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। आज हम आपकी भाई बहनों से मेरा निवेदन होगा कि शांति का योगदान देंगे। तो जिनके लिए आप इंतजार कर रहे थे, मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपकी स्वागत है। आज जो कि गुरुग्राम के पावन धरती पर आपका आगमन हुआ, तो कैसा रहा आपका आज का प्रोग्राम? देखिए, ये संदेश यही है कि महादेव सबके गुरु सचमुच में हो जाएं। बोली में नहीं, बोली में हम भाई कहते हैं, अपना समझते नहीं हैं। शिव मेरे हो जाएं, बस इतना ही संदेश। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम वासियों का? क्या प्यार रहेगा आपका, क्या आशीर्वाद रहेगा? अरे साहब के महादेव की दया बनी रहे और सब शिवमय हो, दूसरों में भी शिवशिष्टा का दान करें। आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर, जागो जागो रहती हैं। तो आज ढेर सारी बातें हम लोग सुनने वाले हैं, तो शांति का योगदान जरूर देंगे। आपसे मेरी यही प्रार्थना होगी, यही विनती होगी, यही मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा। दीदी मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। आप सभी भाई बहनों से मेरा पुनः निवेदन होगा कि आप शांति का योगदान देंगे। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से, जो भी हमारे कार्यकर्ता गुरु भाई गुरु बहन हैं, सबसे निवेदन होगा कि सभी लोग शांति का योगदान दें और जो जहां पर है वहीं पर बैठ जाए। हेलो, अच्छा अच्छा, नहीं नंबर नाम सेव कीजिए प्रियंका के नाम से, पहले खुलेगा नहीं वो पैसे। हाँ हाँ, नाम सेव कर लीजिए पहले, तब खुल जाएगा। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ नीलम आनंद शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और गुरुग्राम के इस बसई गांव में जिस स्थान पे ये शिवगुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है, आप सभी जो विभिन्न जगहों से आए हैं, दिल्ली, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान और कोलकाता के लोग भी दिखे, तो आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप जानते हैं कि कोई भी शिवगुरु महोत्सव जिसका आयोजन होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि मेरे गुरु शिव की स्थापना प्रत्येक मानव हृदय में हो जाए। ये न मेरी आवाज है, न ये मेरी बात है, ये आवाज है उन साहब हरिंद्रानंद जी की, जिनके कारण आज इस जगत में हम और आप और असंख्य करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं। हम अपने जीवन में शिव की शिष्यता को धारित कर कर चल रहे हैं, अपने गुरु से दया मांगते हैं, अपने गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। एक दिन ऐसा था जिस दिन आपने अभी सुना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि के बारे में, जब भाई सुरेंद्र जी बता रहे थे, तो शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि का अर्थ होता है किसी भी वैसे काम के पीछे
क्या रहा है समय, कैसा हुआ, किस कारण से ये काम हुआ, इसके बारे में बताना हजारों वर्षों से, जब से ये धरती है, शिव की इच्छा के कारण ही है। यानी इस जगत में, इस धरती के कण कण में वो शिव व्याप्त हैं। उनकी इच्छा, शीश इच्छा इस जगत के कण कण में व्याप्त है। अलग से शिव को लाने की जरूरत नहीं रही है धरती को कभी। इसीलिए विभिन्न देशों में भी शिव की पूजा प्रारंभिक समय से अलग अलग नामों से शुरू हुई। जैसा इतिहास बताता है कि आदि मानव के समय से जब और आगे थोड़ा बढ़े तो उनको रुद्र के रूप में पुकारा गया और कहा गया, लोगों ने कहा कि ये जो आंधी आती है, ये जो तूफान होता है, ये झंझावात जो हमारे जीवन में होते हैं, ये जंगल और पहाड़ पे बिजलियां गिरती हैं, इस सब के कारण कौन है? इन सब चीजों के कारण कौन है? तो एक नाम दे दिया उस सत्ता का, उस शक्ति का, उस ऊर्जा का एक नाम हुआ और नाम था शिव। रुद्र के नाम से उस समय पुकारे गए। कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता गया, उस ऊर्जा का, उस परम सत्ता से धरती के लोग जिस रूप से मिले, उन्होंने उसको एक मानव का रूप दे दिया, एक नाम दे दिया। इसीलिए आप देखिएगा कि शिव के अनेक रूप हैं। शिव के इतने रूप हैं, इतने नाम हैं कि आप में से मुझको नहीं लगता है कि सारे लोगों को पता भी होगा कि शिव को किस किस नाम से पुकारा गया है। क्या आपको पता है कि शिव को कितने नाम है? मुझको नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को ये पता होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे नाम जिसके कारण शिव अलग अलग रूप में पहचाने गए, वो भी हम आप नहीं जानते। लेकिन शिव के जिस रूप से भी हम जुड़े, हमने उसको अपना माना, एकमात्र। देवी देवताओं की कमी नहीं है, असंख्य देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन बाबा कह के, बाबा ये कह के हमने शिव को पुकारा। भोला, भोला है मेरा बाबा, ये कह के हमने सिर्फ शिव को पुकारा। महाकाल है मेरा बाबा, ये कह के हम लोगों ने शिव को पुकारा। यानी जगत के लोग शिव के जिस भी रूप से जुड़े, उसको अपना लगा, जैसे अपना कोई होता है, ये एहसास हुआ। मतलब ज्यादातर लोगों ने किया है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। और आने वाले समय में जो नए शिव शिष्य होंगे, वो अपनी आंखों से तो उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन महसूस करेंगे। और उन्होंने क्या कहा? साहब हरिदानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नाम के गांव में हुआ, एक छोटे से घर में। और उसके बाद उनका इस धरती पे जीवन प्रारंभ हुआ। आने वाले कुछ वर्ष आते आते बालक रूप में ही जब थे वो, और सबको बचाऊंगा, हम का कहना मैं तो सुनाऊंगा। मेरा नाम दामोदर जी है। आज जो दशहरे के प्रांगण में वर्षा दीदी जी आई और ये जो कार्यक्रम पूरा आयोजन है, उसको देख के कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। और मेरा जो आशा और विश्वास के साथ जो किया गया था, लगभग लोग गुरु भाई बहन पहुंच चुके थे यहाँ पे। और कुछ एरिया के बदलाव के कारण थोड़ा कमी आई, लेकिन बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम और सुंदर हुआ और बढ़िया अच्छा लगा। यहाँ वर्षा दीदी आई तो ये धरती बहुत ही अच्छी हो गई, क्योंकि उनका प्रांगण में आना सीधा हरिंदर भैया की जुड़ाव मानता है। इस बारे में क्या? देखिए, आज हमारे साहब शरीर में नहीं है, फिर भी हम लोग ने, गुरु भाई बहन ने ये महसूस करते हैं कि वो हमारे दिलों में बसते हैं। और वो साहब हमारे हरिदानंद ने कह के गए हैं, जिसमें शरीर में थे, उन्होंने कहेंगे कि हम शरीर में रहूं या ना रहूं, मैं सबको मदद करूंगा, सबको देखूंगा, सबको दिलों में रहूंगा।
मैं बिहार से हूँ, बिहार रोहतास जिले से। अभी यहाँ पे कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ, चक्करपुर में। आज शिव गुरु चर्चा में उन्होंने जो बयान दिया उससे क्या समझा? जो बरखा दीदी ने हम सबको बताया है वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं सारांश पे ही एक बार में आऊँगा कि सारांश ये था कि जो भी साहब से रिलेटेड बातें थी, जो साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है और साहब ने जो अपने जीवन में अनुभूत किया है, सबसे मूल्य जो बात मुझे जो लगा यहाँ पे कि साहब ने अंत में अपने पूरे जीवन में वो घूमते रहे, लेकिन अंत में उनको ये मालूम चला कि जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। लेकिन वो हम सब के लिए एक ऐसा थिंग्स है कि वो हम लोग को अपने आप में रखना चाहिए कि जो साहब ने ये अनुभूत करते चले गए कि जो कमियां थी अभी भी इंसान के अंदर है, जो चाहत है, पाने की चाहत, लेने की चाहत, बंगला, गाड़ी, महल, अटारी, घर, दौलत, जो चाहत है, ये चाहत कभी कम नहीं होगा। यानी कि मन पे काबू हो जाए। आप अच्छे शिव से तभी बन पाएंगे जब आपके मन पे काबू हो जाएगा। आपका मैं सब कुछ कमा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा क्या है, मेरा घर क्या मेरा रहेगा, मैं नहीं रहूँगा। ये सत्य, सबसे यही सत्य है कि मेरे को भी एक दिन जाना है, आपको भी एक दिन जाना है। तो आपको भी, हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि जो कर्म इंसान को महान बनाता है, साहब दीदी नहीं है लेकिन करोड़ों शिव से परिवार हैं जो उनको पूछते हैं, भगवान के बगल में उनकी फोटो लगाते हैं और उनको पूछते हैं वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। दैट इज द रीजन कि उन्होंने कभी अपनी इंसानी चाहत को अपने अंदर नहीं पैदा किया। उन्होंने चाहत ये पैदा किया कि महादेव गुरु के दीवाने सभी हो, महादेव को चाहने वाले सभी हो, उन्हें पैसे से, रुपए से मतलब नहीं रहा। मैं बहुत धन्य हूँ कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। जब मैंने बनाया था तो मैं भजन वजन गाने का मुझे बहुत बड़ा शौक था, लेकिन तब नहीं समझ में थी। जब दीदी समझा रही थी कि बच्चों को तब समझ नहीं था कि एसपी बनना है, फिर समझ में आया कि उसको कलेक्टर बनना है, फिर समझ में आया कि मजिस्ट्रेट बनना है। दैट्स वाई मुझे भी समझ नहीं था कि मुझे भजन गाना है। लेकिन जब मैं इसमें आया तो मुझे पता चला कि भजन ही नहीं सार है, सार ये है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कर्म क्या है। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि आपका जीवन आपका है, पर आप क्या करें अपने लाइफ में ये बिलोंग्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या चाहिए। आपको चुनना है। दैट इज योर चॉइस कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। कहाँ से आए हैं? मेरा राज स्थल है और मैं गुरु भगवान शिव को 2016 में बनाया और गुरु बनाने बाद मुझे लगा कि गुरु बड़ी कमाल के हैं और साहब श्री के द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली है, बहुत सुंदर प्रेरणा मिली है जनमानस के लिए। हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्वयं परमात्मा साक्षात गुरु है, उससे मांगिए और मिल जाता है। क्योंकि अनुभूति करने की बात है कि हम लोगों ने अभी आयोजन किया। मैंने रात में यहाँ से 11 बजे गया, मैं सोचा सो दूँ, आँख पलक मारा तो मुझे ये ख्याल आया कि कहीं मैं सो गया तो मेरा लिमिट है उठने का 8 बजे। कहीं से आयोजन में फिर मैं नहीं टाइम से पहुँच पाऊँगा, गुरु भाई बहन को नहीं ले जा पाऊँगा, तो दिक्कत होगी हमको। मैं उस महादेव जो ख्याल में वो शिव चलता है, जिस साहब ने हमको प्रेरणा दी है, जिस साहब से हम मिले हैं, बात किए हैं, उनकी यादें जो है हम लोगों के दिल में पल चलता है। उस शिव के तरफ चलने के लिए मजबूत मन होता है, मन टूटता नहीं है। वो शिव से आप जो कुछ भी मांगिएगा वो देता है, धन भी देता है, पुत्र भी देता है, संपदा भी देता है। लेकिन हमको आपको आवश्यकता है इस धरती पे ज्ञान की। वो गुरु ज्ञान देता है, हमारे पास ज्ञान है तो हम आप सब कुछ पा सकते हैं। और जीवन मेरा शिव जैसा सुंदर हो जाए। यदि शिव मिल गया तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। बस यही हम सबकी सोच होनी चाहिए। इच्छा गुरु शिव हो, बस बाकी जिम्मेवारी गुरु ले ले हम सबका। इससे सुंदर जीवन और कुछ नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम अमित वर्मा है। बरखा दीदी जी आई और उन्होंने अपने शिव चर्चा में बहुत सारी बातें बताई। आज का जो कार्यक्रम कैसा रहा? जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार और सुंदर रहा, क्योंकि जनमानस में ऐसे कोई भी मैसेज पहले कभी नहीं आया जिससे हमारा जगत व समाज शिवमय और सुखमय की ओर जा सके। क्योंकि शिव चर्चा का उद्देश्य का मतलब ये नहीं है कि केवल हम भजन करें या हम उनकी बातें करें, यानी वह शिव एक एक व्यक्ति के चेतना पे उतर जाए और एक एक व्यक्ति के चेतना में वह शिव का स्थानांतरण हो जाए। इसीलिए हमारा आपका ये प्रयास है और हम इस प्रयास में प्रयासरत हैं। अपने जीवन में लागू करें, फॉलो करें
उनका वो भी शिव का शिष्य बने, उनका भी जीवन सुख में शांति में शिव में हो। बरखा दीदी आई और आगे जिज्ञासा थी उसके बारे में उस जिज्ञासा थी हम लोग का बीच में बहुत सारे जिज्ञासा पर बात भी हुई और दीदी बोली कि जो साहब का हम लोग के बीच में जो है कि जन जन को इस चीज़ को फैलाना है। आज उसी के माध्यम से हम लोग ये आयोजन किए ताकि जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को नहीं जानते वो लोग भी जाने और लोग चले। हम लोग तो जाते थे गांव गांव में इस काम को करते हैं गुरु का, लेकिन जो आज आयोजन हुआ इससे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते थे, जो हम लोग का बात नहीं मानते थे, वो लोग का भी मन पर भारी पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो है ना इस चीज़ में, तभी तो आज यहाँ इतने लोग आए जुड़े सुने। तो हम लोग तो यही चाहते कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद।